मित्रों, मैं डॉक्टर वात्स्यायन ग्रीन टी विद डॉक्टर वात्स्यायन के तीसरे एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। पिछले एपिसोड में हमने यूरिक एसिड, जिसे हम आयुर्वेद में वात रक्त कहते हैं, उसकी समस्या के बारे में आपके साथ जिक्र किया था। आज हम यूरिक एसिड के लक्षण क्या होते हैं, उसकी प्रेजेंटेशन क्या है, उसके बारे में आपसे ब्रीफली बात करूंगा। यूरिक एसिड आयुर्वेद ग्रंथों में दो तरीके का कहा गया है। एक तो उत्तान और एक गंभीर। अगर हम उसे आम भाषा में ट्रांसलेट करें, एक सुपरफिशियल और एक डीप। तो शरीर के जोड़ों में दर्द होना यूरिक एसिड का सबसे पहला लक्षण है। आमतौर पर यह देखा जाता है कि जो यूरिक एसिड का नया केस होता है या यूरिक एसिड की तीव्र अवस्था में उसको कोई अटैक होता है, तो सबसे पहले पेशेंट का जो पैर का अंगूठा है उसमें उसको दर्द उठता है। कई बार ये दर्द रात को मिडनाइट के करीब उठता है। लेकिन इसके अलावा भी पेशेंट्स आते हैं जिनको ऐसे सिम्टम नहीं होते, लेकिन उनके अलग अलग जोड़ों में उनके कहीं ना कहीं दर्द रहता है और बॉडी स्टिफ रहती है। और जब जॉइंट्स में उनके दर्द रहता है तो साथ ही वहाँ पर स्वेलिंग, और अगर आप हाथ लगा कर देखें तो वहाँ पर हॉटनेस और एक हीट की एक फीलिंग वहाँ पर पेशेंट की आप अनुभव कर सकते हैं। तो जॉइंट पेन से ही यूरिक एसिड आमतौर पर पहचाना जाता है। और दूसरे नंबर पर यूरिक एसिड की जो समस्या है, इसमें जो किडनी के फंक्शन है वो भी इसके साथ रिलेटेड है। और उसमें किडनी फंक्शन में सबसे ज़्यादा जो चीज़ इसमें हम पेशेंट हमारे पास आकर रिपोर्ट करता है, वो है किडनी में स्टोन होना या यूरिनरी ट्रैक्ट में स्टोन होना। उसमें किडनी, यूरिटरी ब्लैडर सभी चीज़ें आ जाती हैं। तो साथ ही पेशेंट की जो त्वचा है, स्किन है, उसमें डिस्कलरेशन पाई जाती है, उसमें खुजली हो सकती है, उसमें टेंडरनेस या स्टिफनेस हो सकती है। पेशेंट को थोड़ा फीवर की अनुभूति हो सकती है। और साथ ही पेशेंट की लगातार अगर ऐसा चलता रहे तो पेशेंट को डायबिटीज़ और उनके आर्टरीज में और कोई तकलीफ जैसे होना और आर्टरीस्क्लेरोसिस होना, तो आयुर्वेद में वो गंभीर जो यूरिक एसिड है उसके लक्षण कहे गए हैं। तो ब्रीफली मैं आपसे ये यूरिक एसिड के लक्षण मैंने आपसे कहे हैं। अपने नेक्स्ट एपिसोड में हम यूरिक एसिड के ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम ग्रीन टी विद डॉक्टर वात्स्यायन। थैंक यू वेरी मच।